बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब कैंडिडेट्स को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, FIA ने बहुत बड़ी भर्ती जो है वो अनाउंस की है, जिसका रिटन टेस्ट जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो जैसे हमने पहले भी इस चैनल पर तकरीबन 2 पास पेपर जो है FIA के वो सोल्ड किए हैं और वीडियो अपलोड की है। तो आज की इस वीडियो में हम पास्ट पेपर नंबर 3 जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। एक कंप्लीट पास्ट पेपर जो हमारे पास मौजूद है वो इंशाल्लाह हम सोल्व करेंगे। पहले भी सोल्व कर चुके हैं FIA के पास्ट पेपर। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी उसको देख लीजिएगा। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में पास्ट पेपर नंबर 3 जो है वो सोल्व करेंगे और हम आपको बताएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से और किस किस नोयत के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए। अभी आपके पास टाइम है, तैयारी आप स्टार्ट कर दें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप सब जानते हैं। लाखों स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा। जो अच्छा परफॉर्म करेगा, मेहनत करेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, वो इंशाल्लाह जॉब ज़रूर जो है वो सिक्योर कर लेगा। तो हमारे पास फाइल भी मौजूद है। 4000 MCQ की फाइल है, जिसमें 10 साल पास पेपर FIA के सोल्ड हैं। वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो आगे चल के वीडियो में बताया जाएगा। आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि आप तक तमाम पास पेपर पहुँच सके। पहला क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का है। आप सब जानते हैं, इंग्लिश है, पाक स्टडी है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर साइंस है, इस्लामिक स्टडी है, मैथमेटिक्स है। इधर से आपको क्वेश्चंस आने हैं। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, आइडेंटिफाई द कंजक्शन। जो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, आपने इनमें से कंजक्शन बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कंजक्शन कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, एंड। इज भी नहीं है, सिंस भी नहीं है, नन ऑफ दिस तो है नहीं। बी जो है एंड, ये हमारा कंजक्शन है। जब तक आपको कंजक्शन का पता नहीं होगा तब तक आप जो है वो ऑप्शंस को या राइट आंसर नहीं लगा सकेंगे। हमें सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश ग्रामर के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश ग्रामर के, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अंटोनिम, सिनोनिम, एक आधा क्वेश्चन आता है, वो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर जो ग्रामर है वो आपको सीखना पड़ेगी। तो कंजक्शन सबसे पहले होता क्या है, ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल में तफसील के साथ मौजूद है। इंग्लिश का पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज कंजक्शन। अगर हम कंजक्शन की बात करें तो बी जो ऑप्शन है, अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेज और क्लासेस। ऐसा वर्ड जो वर्ड्स को मिला दे, आपस में जो फ्रेजेस को मिला दे या क्लासेस को मिला दे, तो उसको हम कहते हैं कंजक्शन। ठीक है, मिला देना, कनेक्ट कर देना। ठीक है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाए, अ कंजक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड, फ्रेज और क्लासेस इन द सेंटेंस। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एंड, बट और बिकॉज एंड ऑल्दो, ये तमाम तरह कंजक्शन है। अभी जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन है वो एंड का पूछा गया। किसका क्वेश्चन पूछा गया है? एंड का। ये जो आपके सामने क्वेश्चन इस वक्त मौजूद है कि आइडेंटिफाई द कंजक्शन, तो इसमें जो एंड है ये कंजक्शन है, और भी है, बट भी है, ऑल दो भी है, ये तमाम तरह कंजक्शन है। तो मैंने इसी एक्सप्लेनेशन में आपके सामने ये मौजूद है, एंड, बट और बिकॉज ऑल दो, ये तमाम तरह जो है ये कंजक्शन है। वो मिसाल भी पूछ सकते हैं आपसे, कोई वर्ड एंड, बट और ये जैसे उन्होंने भी पूछा है। आपको पार्ट ऑफ स्पीच मुकम्मल आने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल में तफसील के साथ मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, आई प्रेफर टी डैश कॉफी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार जो है डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है टू, आई प्रेफर टी टू कॉफी। ए इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है एंटोनिम का या अपोजिट, ये व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ड्यूमर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, हमने अपोजिट ड्यूमर का बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा एम्ब्रेस। ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर इंग्लिश वाले पोर्शन में
660 यानी कि 660 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ए इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच कॉन्टिनेंट, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हैज नो डेजर्ट। दुनिया में टोटल 7 जो है वो कॉन्टिनेंट हैं, बर्रे आजम हैं, आप सब जानते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे। ये पूछ रहे हैं वो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है यूरोप। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई भी डेजर्ट जो है वो मौजूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो इन तमाम में है, लेकिन यूरोप में कोई डेजर्ट मौजूद नहीं है, लिहाजा ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 480 नंबर क्वेश्चन जनरल नॉलेज का जो ये पोर्शन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ऑप्शन में थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, लेकिन आपका राइट जवाब ठीक होना चाहिए। नो डेजर्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो है यूरोप। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कब किया गया था, तो इसका राइट जो जवाब है 1 जुलाई 1948। 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया गया था। ये क्वेश्चन पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किसने किया था, एक क्वेश्चन है। तो कायदे आजम, जो अभी पेपर में पूछा गया है, अगर आप नोट में जाएं, एक्सप्लेनेशन में जाएं, कायदे आजम इनॉग्रेटेड एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन 1 जुलाई 1948। ये क्वेश्चन पेपर में, आपके पास पेपर में मौजूद है। एक तो कायदे आजम याद होना चाहिए, दूसरा आपको याद होना चाहिए कि किस डेट को इफ्तिताह किया गया था। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर 77 नंबर क्वेश्चन मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस एट चागी ऑन। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए थे, 28 मई 1998। 28 मई आप जरूर याद रखिएगा, 28 मई 1998। सी इज द राइट ऑप्शन। तफसील के साथ ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 81, इन विच ईयर पाकिस्तान टेस्टेड इट्स एटम बम। ये डिफरेंट, यानी कि एटम बम के बारे में पूछ सकते हैं, न्यूक्लियर एटम के बारे में पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन इससे यानी कि मिलता जुलता पूछ सकता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो 1998 1998 होना चाहिए। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में जाए, पहला क्वेश्चन इससे बनता है 28 मई 1998 पूरी डेट है। दूसरा कहां पे हुआ था, चागी बलोचिस्तान में, ये आपने याद रखना है। तीसरा प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नवाज शरीफ साहब की दूसरी टर्म थी उस टाइम। और कंडक्टेड एट चागी टेस्ट साइट इन बलोचिस्तान। और 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, कब, 28 मई 1998। टोटल पाकिस्तान ने 6 किए हैं, लेकिन पहले 5 जो है वो 28 मई को किए गए थे। मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस पहाड़ी सिलसिले पर हुए थे, ये आपने याद रखना, रास्को हिल्स। ये रास्को हिल है, चागी डिस्ट्रिक्ट है, बलूचिस्तान का इलाका है, 1998 है। और नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ये एक क्वेश्चन के तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इसी तरह हर क्वेश्चन को करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर जरूर जो है वो हासिल करेंगे। ये क्वेश्चन भी तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अगर आपको ये फाइल चाहिए, FIA नोट्स 2026 कंप्लीट फाइल मुकम्मल तैयारी के साथ 4000 MCQ इस फाइल में मौजूद हैं, जिसमें इंग्लिश है, कंप्यूटर है, IQ मैथमेटिक्स है, पाक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, FIA एक्ट है। और इसी फाइल के अंदर 10 साल कंप्लीट पास्ट पेपर फुली सोल्ड आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। मुकम्मल तैयारी, अगर आपको ये नोट चाहिए 030390999856 0313 47 45 525, ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सएप पे मौजूद है। इन पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको इस फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये थोड़ी सी पेड है क्योंकि हमने इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, जहां हम डेली जो डाटा सेंड करते रहते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है,
द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे छोटा जो दरिया है दुनिया में वो कौन सा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वो बाल्टिक सी है। बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बाल्टिक सी इज द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं तरबेला डैम, पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन। तरबेला डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तरबेला डैम को पाकिस्तान के रिवर में से किस दरिया पर इसको तामीर किया गया है? तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है इंडस। इंडस रिवर पे इसको जो है वो बिल्ड किया गया है, तामीर किया गया है। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ पाकिस्तान डैम्स का अलग से पोर्शन मैंने कंपाइल किया हुआ है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 704 की बात करें, 704 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, तरबेला डैम पहला लार्जेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है इन पाकिस्तान, बिगेस्ट अर्थफील्ड डैम है इन द वर्ल्ड। तरबेला डैम हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, केपीके में। ये अभी जो पेपर में क्वेश्चन है, इट इज लोकेटेड ऑन इंडस रिवर। ये क्वेश्चन अभी पेपर में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है ये इसकी कैपेसिटी कितनी है और डैम जो है इस कितने फीट, ये तमाम तफसीलात डैम्स के टॉपिक में अलग मैंने, इसी तरह मंगला डैम है, वार्षिक डैम है, ठीक है, दासू डैम, तमाम तर डैम्स की अलग से मैंने फाइल के अंदर तमाम तक इंफॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है इसी तरह तफसील के साथ। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच सिटी इज द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान? बड़ा इजी क्वेश्चन है, यानी कि पाकिस्तान के टोटल 4 प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। तो अभी बलूचिस्तान का पूछ रहा है, बलूचिस्तान का है कैपिटल जो है वो क्वेटा है। इस तरह सिंध का कराची है, पेशावर का जो है वो केपीके का पेशावर है, और लाहौर आप जानते हैं पंजाब का। इस तरह ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था पास पेपर में, एफआईए के पास पेपर में। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेशनल जो आइडेंटिटी है पाकिस्तान की मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एक आधा क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। तो अभी इस पेपर में नेशनल बर्ड्स के बारे में बात की गई है। पाकिस्तान का कौमी जानवर, कौमी परिंदा कौन सा है? तो है चकोर। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो नेशनल आइडेंटिटी है या नेशनल सिंबल्स हैं वो मैंने अलग से कंपाइल किए। 462 नंबर अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें ये तीसरे नंबर पे है, नेशनल बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान इज चकोर, ठीक है। एनिमल जो है वो हमारा मारखोर है, ये एनिमल है, एनिमल मारखोर है, बर्ड हमारा चकोर है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। ये मैंने पूरी तरतीब के साथ मैंने इसी फाइल के अंदर मैंने कंपाइल किए ये तमाम तर सिंबल्स पाकिस्तान से रिलेटेड। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हिना लेक इज मोस्ट इंपोर्टेंट। पाकिस्तान लेक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। हिना लेक्स इज लोकेटेड इन, हिना लेक्स जो है ये बलूचिस्तान में वाक़ है, बलूचिस्तान के कैपिटल क्वेटा। सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी तफसील के साथ इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आप चेक करें, हिना लेक इज लेक इन द उर्क वैली नियर क्वेटा सिटी इन बलूचिस्तान, ठीक है। ये तफसील मैंने लिखी हुई है, क्वेटा बलूचिस्तान में ये वाक़या। ये लेक्स का अलग से एटाबाद लेक है, कचोरा लेक है, सैफुल मलूक, ये तमाम तर लेक्स का मैंने अलग से जो है ना एक टॉपिक बनाया हुआ है। पाकिस्तान की जितनी भी लेक्स हैं, सतपारा लेक, तमाम तर लेक्स का अलग से। इस तरह नीचे वाटरफॉल्स हैं, दुनिया की जो जो वाटरफॉल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है नेम द रूलर हु डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो। वो कौन सा मुस्लिम रूलर है या बादशाह कह सकती हैं जो पोलो गेम्स के दौरान जो है वो फौत हुए थे, जिनकी डेथ हुई थी? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबिक। सी इज द राइट ऑप्शन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम इसकी तफसील में जाएं, ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 120, नेम द रूलर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम इंडो एम्पायर एंड डाइड वाइल। थोड़ा सा स्टेटमेंट लंबी थोड़ी सी घुमाई है, परेशान नहीं होना, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर एंगल से कि ऐसा कौन सा बादशाह, मुस्लिम बादशाह है जिन्होंने मुस्लिम इंडो एम्पायर की बुनियाद रखी थी और वो पोलो खेलते हुए उनकी डेथ हुई थी। तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। सी इज द राइट ऑप्शन। अगर हम बात करें इसकी, तो ये पैदा कब हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक? ये ही डाइड ऑन 14 नवंबर 1210, 60 साल की एज में लाहौर में।
ठीक है। और इनका जो मुकबरा है या इनका जो आप कह सकते हैं ये कहाँ पे दफन है, ये अनारकली बाजार जो लाहौर में मौजूद है वहां पे ये दफन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पहले मुस्लिम रूलर हैं जिन्होंने मुस्लिम और इंडो जो एम्पायर की बुनियाद रखी थी सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पोलो खेलते हुए जो है ये इनकी वफात हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफल टावर, बड़ा इजी क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। एफल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये जनाब फ्रांस में मौजूद है एफल टावर। ठीक है, इस तरह आप कमेंट्स में जरूर बताइए पीसा टावर कहां पे वाक़ है। ठीक है, फ्रांस में एफल टावर और पीसा टावर कहां पे वाक़ है? ये दो टावर बहुत मशहूर है और बार बार पेपर में आते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, बादशाह मॉस्क वाज बिल्ट इन विच ईयर? बादशाह जो मस्जिद लाहौर में वाक़ है ये कब बनाई गई थी? 1673 में। ए इज द राइट ऑप्शन। 1673 में बादशाह मस्जिद को जो है वो तामीर किया गया था। ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन 100 की अगर हम बात करें, बादशाह मॉस्क एट लाहौर इन 1673 वाज, कभी वो क्वेश्चन के अंदर डेट पूछ लेगा, कभी वो ऑप्शन में दे देगा, कभी वो नाम पूछ लेगा किस बंदे ने तमीर की थी। तो आपको हर एंगल से क्वेश्चन जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो बादशाह मॉस्क 1673 में औरंगजेब आलमगीर ने जो है इसको बनाया था। अगर हम इसकी तफसील में जाएं, एक्सप्लेनेशन में जाएं, बादशाह मॉस्क वाज बिल्ट इन 1973 इन लाहौर। मुगल एम्पायर में बनाया था औरंगजेब ने इसको। थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क है और कंस्ट्रक्शन ऑफ बादशाह मॉस्क कंप्लीटेड इन 1673। ठीक है, ये आपने तमाम, एक तो औरंगजेब का याद रखना है, एक लाहौर में, थर्ड मॉस्क लार्जेस्ट, और कब बनाएगी? 1673 में। आप इसी तरह अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर अच्छा स्कोर जो है वो गेन करेंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल से रिलेटेड। पिले वाज एन एथलीट ऑफ विच गेम? ये एक बड़ा मशहूर फुटबॉलर है पिले। तो ये पूछ रहे हैं किस गेम से रिलेटेड है? तो जनाब ये फुटबॉल से रिलेटेड है, बहुत ही मशहूर प्लेयर गुजरा है पिले। तो ये एक एथलीट है और इसका ताल्लुक जो है ये फुटबॉल की दुनिया से है। सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें, इन द सॉदर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान देयर इज अ माउंटेन रेंज कॉल्ड। जो सॉदर्न एरिया पाकिस्तान में एक माउंटेन है वो, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है किरथर रेंज। ये सॉदर्न एरिया में है। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी इसी फाइल में मौजूद है। द किरथर रेंज इज नियर टू, ये दादू में वाक़या है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं, किरथर रेंज की जो टोटल हाइट है वो 7430 फीट है, 2260 मीटर है। किरथर रेंज है बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर्स में वाक़या। ये आपको याद होना चाहिए, सिंध और बलूचिस्तान को जो सेपरेट करती है वो कौन सी है? किरथर रेंज। ठीक है, और इसकी हम बात करते हैं, किरथर रेंज दादू में वाक़या है। ठीक है, दादू सिंध में ये वाक़या है। ये आपका, और इसका एक और क्वेश्चन है, ये ज़ार्डिक पीक की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ये ज़ार्डिक पीक की जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज किरथर रेंज है। ये 3-4 क्वेश्चन जो है किरथर रेंज से रिलेटेड ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन इधर से आया तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है मैथमेटिक्स IQ से रिलेटेड। अकबर सोल्ड हिज ओल्ड गन इज 900 विच ही वाज बॉट 2500 व्हाट इज परसेंटेज? यानी कि वो उसने गन खरीदी है 900 रुपए, सोल्ड बेची है 900 रुपए में और उसने खरीदी है कितने की? 2500 रुपए में। तो इसको कितना लॉस हुआ परसेंटेज में? थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, पहले 2500 में 900 माइनस कर दें, कितना जवाब आएगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, तो 64%। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन है वो या तो आएंगे सीरीज से, या वो जाएंगे एजिस से रिलेटेड, या ए की एज बी की एज पूछ लेगा, कुछ एवरेज के क्वेश्चन पूछ लेगा। इस तरह जो है वो IQ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है, द कैपिटल ऑफ चिचनिया इज, कैपिटल पूछा गया है चिचनिया का, तो इसका ग्रोजनी। ए इज द राइट ऑप्शन। ये चिचनिया का कैपिटल है। कैपिटल से भी एक दो क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर, कैपिटल की मैंने अलग से फाइल जो है
बनाई हुई है, एक इसी फाइल में मैंने जो है ना वो मर्ज की हुई है। एशियन कंट्रीज एंड कैपिटल लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि ए से लेकर जी तक जितने भी एशिया के अंदर कैपिटल्स आते हैं वो मैंने तफसील के साथ लिखे हुए हैं। इधर से आपको एक आधा क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, ठीक है। अगर ये तमाम तर हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें FIA के कंप्लीट नोट्स 2026 मुकम्मल तैयारी के साथ 4000 MCQ इस फाइल में मौजूद है विद तफसील एक्सप्लेनेशन के साथ। आपने अभी देख लिया होगा मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाए थे ताकि आपकी तैयारी हो जाए। तो इसमें 10 साल पास्ट पेपर भी शामिल हैं, FIA एक्ट भी इसमें शामिल है, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, IQ, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, तमाम तर सब्जेक्ट और 10 साल पास्ट पेपर। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 ये दो नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है। आप इन पे कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? वो है सूरत तौबा। डी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आप क्वेश्चन चेक कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 इस्लामिक स्टडी का अलग से पोर्शन है। विच सूरत स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह? सूरत तौबा। एक याद रखना। दूसरा है सूरत नमल जो है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह है। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिस्मिल्लाह से रिलेटेड। वो कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आई है? वो है सूरत नमल, नोट में लिखा हुआ है। और जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है, वो है सूरत तौबा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको याद होना जरूरी है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, अहमद बाडा टीवी RS 4000 एंड सोल्ड 5000, फाइंड द प्रॉफिट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहले लॉस आपने मालूम करना था, अब आपने प्रॉफिट मालूम करनी है। आपको फार्मूले आना जरूरी है प्रॉफिट के और लॉस के। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, लॉस का फार्मूला। आप वैसे भी माइंड को थोड़ा सा यूज करेंगे ना तो आपका आसानी के साथ इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट को आपको पता परसेंटेज मालूम करनी, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5000 में से 4000 माइनस करते तो 1000 आता है। 1000 ओवर एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई में 100 तो आपका 25% आएगा। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है तफसील के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल, अगर आप इसको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा हुआ है और इसका फार्मूले के साथ मैंने जवाब भी निकाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अबू अल बशर। ये एक लक़ब दिया गया था या टाइटल था अबू अल बशर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। सी इज द राइट ऑप्शन। अबू अल बशर किसको कहा जाता है? हजरत नूह। नबीहुल्लाह भी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जाता है। शेखुल अंबिया भी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। ये 3-4 इसके टाइटल हैं। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 337 चेक कीजिएगा। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड शेखुल अंबिया? अबू अल बशर और सानी किसको कहा जाता है? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ठीक है। अबू अल बशर और शेखुल अंबिया। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन कंप्यूटिंग MP स्टैंड फॉर। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है। MP का मतलब पूछा जा रहा है या स्टैंड फॉर एब्रीविएशन दिया गया है। MB का क्या मतलब है? तो इसका राइट ऑप्शन है मेगाबाइट। B इज द राइट। MB, GB, KB, JB ये जो है ये आपको आने चाहिए। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर कंप्यूटर वाले पोर्शन में तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 109 चेक कीजिए। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, 1 KB जो है, 1 KB, किलोबाइट को हम क्या कहते हैं? KB। वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाए, 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट MB 1024 KB के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स के बराबर। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया MB स्टैंड फॉर मेगाबाइट्स, ठीक है। ये बात याद रखनी, मेगाबाइट्स। KB किलोबाइट्स, GB गीगाबाइट्स, ठीक है। ये और KB क्या होता है? किलोबाइट्स, MB मेगाबाइट्स, GB गीगाबाइट। ये इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं एब्रीविएशन से रिलेटेड, और ये हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, इज कॉल्ड इन MS Excel इज कॉल्ड।
तो ऐसी वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में जो शीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी। और वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, वो वर्ड में होता है। डेटाबेस ये भी एमएस वर्ड में होता है, एमएस एक्सेल में होता है। और जो स्प्रेडशीट है ये रोज एंड कॉलम्स को कंटेन्स करती है और ये एमएस एक्सेल का हिस्सा होती है। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 313 मौजूद है। इसका राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच मिलिट्री अवार्ड इज गिवन बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश जो है उसका सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है जो दिया जाता है। मिलिट्री अवार्ड के बारे में बात कर रहा है, वह है विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस इज द राइट ऑप्शन। ये ब्रिटिश का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। डी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ओआईसी। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज या कॉन्फ्रेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है ओआईसी। ओआईसी का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसकी हम तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स कंट्री इसका हिस्सा है। वो है 57 जो है इस्लामिक कंट्री जो है इसका हिस्सा है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 224 चेक कीजिएगा तफसील के साथ। मैं आपको इसी से रिलेटेड बता दूं, एक आधा क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा। इन विच ईयर वाज ओआईसी फाउंडेड। पहली बात आप याद रखिएगा, ओआईसी कब बनाई गई थी। पहली बात तो ये है, ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ओआईसी। ये 25 सितंबर 1969 को बनाई गई थी। पहला क्वेश्चन ये क्लियर हुआ। ओआईसी वाज फाउंडेड ऑन 25 सितंबर 1969। ठीक है, उसके बाद दूसरा है द हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा में वाक़ है। किसका, ओआईसी का। ओआईसी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओआईसी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। कॉन्फ्रेंस कंट्रीज में कॉर्पोरेशन, ये याद रखिएगा। ये इस तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इस तरह ऑप्शन मिलते जुलते आते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये कॉर्पोरेशन में वो मिसप्लेस कर देता है। कॉर्पोरेशन की जगह कभी कॉन्फ्रेंस दे देता है, कभी कंट्रीज दे देता है। तो याद रखिएगा ओआईसी का मतलब है या इसका एब्रीविएशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें, इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे बड़ी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वो ओआईसी है। ठीक है, इसकी पहली समिट कब होती है, इसकी पहली समिट रबात में होती है। ठीक है, पहले इसकी कॉन्फ्रेंस रबात पे होती है और ये बात याद रखेगा। और इसकी टोटल लैंग्वेजेस कितनी है, इसकी टोटल 3 लैंग्वेज है। एक है अरेबिक, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है फ्रेंच। 3 इसकी जो है ये लैंग्वेजेस है। और नोट में अगर हम बात करें, टोटल करंट ओआईसी मेंबर 57। अभी जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके टोटल मेंबर कंट्री की तादाद कितनी है, तो है 57। ये तमाम तर जो एक्सप्लेनेशन है 224 क्वेश्चन से लेकर 225 226 नीचे तक जो है 10-12 क्वेश्चन ओआईसी से रिलेटेड है। ये तमाम तर इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ओआईसी से रिलेटेड आया तो इसी स्लाइड से आएगा। इन्हीं जो मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं, ये हेडक्वार्टर पूछ लेगा या ये पूछ लेगा कि ये कब फाउंड हुई थी ओआईसी, इसके टोटल मेंबर्स कंट्री की तादाद कितनी है, या पूछ लेगा इसकी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, या पूछ लेगा ओआईसी स्टैंड फॉर, या पूछ लेगा कि ये दुनिया की कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, या ये पूछ लेगा फर्स्ट समिट इसकी कहां पे हुई थी। ये डिफरेंट क्वेश्चंस इससे पूछ सकते हैं। ये आपका इस तरह एक टॉपिक क्लियर होता है, तब जाके आप एक अच्छा स्कोर लेते हैं। ये हम हर क्वेश्चन जो है हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। तो अगर आपको ये फाइल चाहिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पेपर यहाँ पे खत्म हो गया है। एक कंप्लीट हमने पेपर जितने हमारे पास एमसीक्यू थे पास पेपर के वो हमने सोल्व कर लिए हैं। 4000 प्लस एमसीक्यू की फाइल हमारे पास मौजूद है। अगर इसमें 10 साल पास्ट पेपर भी मौजूद है और
सारे के सारे जो सब्जेक्ट है वो भी इसमें मौजूद हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390998560 0313 47 45 525 ये दोनों नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है, इन पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये पेड फाइल है क्योंकि हमने इस पर मेहनत की हुई है, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन साथ साथ मौजूद है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।